तो खोल लो क्या है उसमें, बनाते इब्न की हालतें जो पढ़ी हैं, बनाते इब्न, इसमें क्यों क्यों मिटा दिया ये खूब शानदार सा एक लिख दो ना यहाँ पे, जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है यहाँ पर खूब उम्दा सा लिख दे, वो पेंट कर दे बल्कि उस पर पेंट कर दे, खूब शानदार सा स्टिकर लगा दे खूब अच्छा सा, कोई अगर मिल जाता है तो। आजकल स्टिकर घूम रहा है उसका SIU वाला, एक यहाँ लगा दो बिस्मिल्लाह, यहाँ पे काट करके इसी के बराबर हो जाए, ये मुस्तकिल लिखा हुआ है, तो मिटा भी दिया। हाँ चलो क्या है आए इतना बड़ा 40 रुपये का, अरे वो तकसीम कर रहे हैं, वो लोग तकसीम न कर रहे हैं, ख़रीद के लाओगे। रीडिंग चल रही है, और रीडिंग में क्या चीज़ें थी, यानी क़िरात। अब इससे पहले रीडिंग किसकी हुई है, बिंतुल इब्न की जो रीडिंग हुई है उसमें क्या है, उनकी हालतें, यानी नंबर 1 पर जो अब जो लिखवाया है उसको रखना है याद में, बेटे से महजूब, सिर्फ बेटे से, और 1 से ज़ायद बेटियां हैं उनसे महजूब, इल्ला एक पोते पर पोते। सुनो बोलो नहीं, गड़बड़ होगा लोगों का। क्या हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, बैठो मुझे क्या। हाँ तो 1 से ज़ायद बेटियां हैं तो महजूब, पोतियां महजूब, इल्ला एक पोता पर पोता वगैरह, इल्ला एक कोई असबाब बनाए की जगह ये कर लो, पोता पर पोता वगैरह मुतय्यन, इल्ला एक पोता पर पोता वगैरह का मतलब परपोते से नीचे का असबाब बनाए, इल्ला के पोता पर पोता वगैरह असबाब बनाएं, और 1 बेटी मौजूद है छठा, और उसके बाद तन्हा है तो आधा, 1 से ज़्यादा है 2/3, ये पढ़ा हुआ है। और उसमें सही अब जो नक्शा एक आ रहा लंबा सा इसमें किताब में, उसमें है इतना ही कि बेटियों का या पोतियों का मिल करके 2/3 हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिल गया। अब बकिया पोतियों का कोई हिस्सा नहीं, बकिया पोतियों वगैरह का कोई हिस्सा नहीं, इल्ला एक कोई असबा बनाए, वही पोता पर पोता पोता वगैरह असबा बनाए, तब वो पाएंगी, महजूब नहीं होंगी। और अगर अपना हिस्सा वो पा गई 2/3 से ज़्यादा, 2/3, तब इनका हिस्सा ख़त्म। यही है, उसी की एक मिसाल दी है बड़ी लंबी, उसको दा पढ़ो, उसको देख लो, समझ लो, चूँकि है इबारत तो कोई हासिल नहीं है। हाँ चलो वलाउ तरका, बस इतने ही करो। अगर कोई मैयत है वो छोड़े, कोई मैयत छोड़े 3 बनाते इब्न, बेटे की 3 बेटियाँ, बनाते इब्न बेटे की 3 बेटियाँ, बेटा है इसको देख लो, अभी नीचे आएगा, अभी इब्न है, इसकी 3 बनात, बिन्त, एक और बिन्त और एक और बिन्त, 3 बनात, ये बेटा है, बेटे की 3 बनात छोड़े, बाज़ुहुन्ना अस्फलो मिन बाज़िन, है बात आगे ना, उनमें की बाज़ से नीचे, ये 3 है इसी की 3 है, तो ये 3 की ये क्या होगी, बेटी, इसकी बेटे की बेटी, और ये पोती, ये परपोती, बाज़ुहुन्ना अस्फलो मिन बाज़िन, बाज़ से नीचे, तो ये बेटी है, तो ये पोती है, तो ये परपोती है। अब ये पोती होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर इब्न लाना पड़ेगा, तब इसको इधर इब्न लाना पड़ेगा, तब इसी को रहने दो, इसी को ले जाएगा, ये इब्न है, हाँ, इसकी 1 और ये 2, बाज़ुहुन्ना अस्फल मिन बाज़, और ये 3, बाज़ुहुन्ना अस्फल मिन बाज़ होगी नहीं ये, लेकिन इसको लाने के लिए ये तो इसको बराह रास्त हो गई, और करीब कर दें, और करीब कर दो, बिन्त 1 बिन्त, ये जो है ये तो बराह रास्त हो गई, ये इसकी नहीं होगी, इसका इधर होगा बेटा, ये बेटे की बेटी होगी, तब पाएगी, नहीं तो बेटी की बेटी नहीं हिस्सा पाती, वो नवासी हो जाएगी, वो नहीं पाएगी। ये हो गया बेटे की 3 बाज़ुहुन्ना अस्फल मिन बाज़, ये हो गया। हाँ चलो उसके बाद
हाँ हाँ, और 3 जो है इब्नो, पहले इब्नो इब्न कर लो, ये इब्नुल इब्न हो गया, ये यहाँ पोता कर लो और यहाँ बेटा कर लो, इसे यानी पोते की 3, पोते की 3, पोते की 1, पोते की 2, पोते की 3, पोते की 3, बाज़ुहुन्ना अस्फला मिन बाज़, ये पोते की बेटी, ये पोती, ये परपोती, बाज़ुहुन्ना अस्फला मिन बाज़, बाज़ से नीचे। हाँ चलो उसके बाद हाँ, इब्नो इब्ने इब्निन, यह नहीं है। इसके बाद जो है उसने 3 छोड़ा है, यानी पर पोता, ये पर पोता, पर पोते की 1 बेटी, पर पोते की 2 और पर पोते की 3, बाज़ुहुन्ना अस्फल मिन बाज़, पर पोते की 1 बेटी, पोती, परपोती, बाज़ुहुन्ना अस्फल मिन बाज़, इनमें की बाज़ से नीचे, बाज़ से नीचे, ये बात होगी, बात है। हाँ नहीं, बेहाज ही सूरते, वहाँ बे डैश लगा दो, बेहाज ही सूरते। अब यह चीज़ जो है देखो, अब एक सौ लाइन हम खींच दें इसमें, ये हो गया। हाँ, और ये देखो, और ये इसको आने के लिए क्या होगा, इसको आने के लिए देखो, ये इब्न रहेगा तो इब्न की ये रहेगी, और उसके बाद इसका बेटा है ये इसका बेटा, पोता, पोते की ये बेटी, तो अब यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन ये है नहीं, हर एक में ये बिन आएगा, इब्न आएंगे। यहाँ पर भी इसकी ये बेटी और ये बेटे की ये बेटी और ये पोते की बेटी, ये पोते की बेटी, इसकी नहीं, मतलब ये बेटा, पोता, पोते की बेटी। इसी तरह यहाँ पर भी इब्न, इसकी ये बेटी, इसके बराबर में ये इब्न, इसकी ये बेटी, लेकिन ये है नहीं, ये है नहीं, रिश्ता जब भी जुड़ेगा तो ये बेटा और ये बेटी डायरेक्ट हो गई, और ये पोती इधर से आएगी, बेटे की बेटी, तब ना पोती होगी, और ये पोते की बेटी, तो अब ये है नहीं, ये लोग हैं नहीं, इसको मिटा ही देते हैं, ये है नहीं, निकाल दो, मिटा दो। और ये भी नहीं है, अगर ये बेटा रहेगा तो नीचे वाली पोतियाँ सब मौजूद हो जाएंगी, ये नहीं। अब ये एक है जिंदा, एक जिंदा है ये। अब हो गया, यहाँ पे कर दो। अब पहले ये समझ लो इसको, किताब को। अब हो गया, ये शक्ल ये बनी, ये शक्ल बनी, बेटे की 3, 1 2 3, बाज़ुहुन्ना अस्फल मिन बाज़, और पोते की 3, बाज़ुहुन्ना अस्फल मिन बाज़, और पर पोते की 3, बाज़ुहुन्ना अस्फल मिन बाज़। ये हो गया ये। चलो ये इब्न है, ये है। चलो बस, ये फ़रीक़ अव्वल है, ये फ़रीक़ सानी है, ये फ़रीक़ सालिस है। अल-उलिया, उलिया उस्ता सुफला, उलिया उस्ता सुफला, यहाँ पर भी उलिया और ये उस्ता, ये सुफला, यहाँ पर भी ये उलिया, ये उस्ता, ये सुफला, नीचे वाली, बीच वाली, ऊपर वाली, बीच वाली, नीचे वाली, हर एक में तीनों हैं। चलो, अल-उलिया मिनल फ़रीक़िल अव्वल, पहले फ़रीक़ की उलिया, ऊपर वाली, ला युवाज़िहा अहदुन, ला युवाज़िहा अहदुन, इसके मुतवाज़ी कोई नहीं है, इसके बराबर में आमने सामने मुतवाज़ी कोई नहीं। उस लाइन में देखो कोई नहीं है, अकेली है वो। हाँ चलो बस। और उस्ता, बीच वाली, उस्ता पहले फ़रीक़ की, उस्ता पहले फ़रीक़ की, तवाज़िहा इसके बिलमुकाबिल है, इसके मुतवाज़ी है। अल-उलिया मिनल फ़रीक़ सानी, बीच वाले, ऊपर वाली दूसरे फ़रीक़ की, दूसरे फ़रीक़ की ऊपर वाली उलिया इसके मुतवाज़ी, मुतवाज़ी है एक ही लाइन में।
मुतवाज़ी जो बराबर के हों। चलो वसुफला मिनल फरीक़िल अव्वल, बस पहले फरीक की सुफला, ये नीचे वाली, पहले फरीक की ये नीचे वाली, हाँ, तवाज़ीहा इसके बराबर में है अल उस्ता, अल उस्ता मिनल फरीक सानी, बीच वाली दूसरे फरीक की बीच वाली, वल उलिया मिनल फरीक सालिस, तीसरे फरीक की उलिया इसके मुतवाज़ी हैं। देखो मुतवाज़ी है ना एक ही लाइन में। हाँ चलो, वसुफला मिनल फरीक़िल सानी, और दूसरे फरीक की सुफला, हाँ नीचे वाली, सबसे नीचे वाली, तवाज़ीहा, हाँ बीच वाली तीसरे फरीक की बीच वाली इसके मुतवाज़ी है। हाँ, वसुफला मिनल फरीक़िल सालिस, और तीसरे फरीक की सुफला, तीसरे फरीक के नीचे वाली, ला युवाज़ीहा अहदुन, इसके मुकाबिल में कोई नहीं, इसके मुकाबिल में कोई नहीं। हो गया ये। अब हिस्सा देना है, एक शख्स मरा, कोई शख्स मरा, मय्यत है यहाँ पर, जैद है या कोई भी है, जैद है या कोई भी है ना, मय्यत है। अब मय्यत के मतलब ये है, यानी पोती परपोती जो भी हो गया, पोती, और फिर उस वक्त ये सब हैं, फिर ये हैं, फिर ये इतना है, ये बेटा है। तो तकसीम कैसे करोगे? यानी ये बेटी अकेली है, तन्हा है, इसके मुकाबले कोई नहीं है, आधा, और उसके बाद बेटियों को कितना हिस्सा बचा? छठा इन दोनों को मिलके हो जाएगा, इन दोनों को मिलके छठा, बाकी नीचे वालियों का कोई हिस्सा नहीं, इल्ला ये के परपोता वगैरह असबा बनाए, इल्ला ये के कोई असबा बनाए। ये है मसला, बस इतनी है। और अगर यहाँ 2 बिन्त हो जाती, यहाँ 2 बिन्त, अगर यहाँ 2 बिन्त हैं तो ये 2/3 इनको मिल गया, और बाकी इसको भी नहीं मिलेगा, अब ये भी ख़त्म। इल्ला ये के पोता परपोता वगैरह असबा बनाएं, इल्ला ये के पोता परपोता वगैरह असबा बनाएं। तो ये है, खाली इतना ही है मामला, उसी की मिसाल है ये। तो यहाँ आप बिनती कर दो ताकि इबारत पहले हो जाए तुम्हारी। तो इसको क्या दोगे? आधा दोगे, और ये इसके बाद वाली ये दोनों मिल करके, ये दोनों मिल करके क्या दोगे? ये दोनों, एक बेटी मौजूद है तो पोतियों को छठा, एक बेटी मौजूद है तो पोतियों को छठा, एक बेटी है तो पोतियों को छठा। वो अच्छी तरह मुस्तदर याद रहता, बेटी की जगह है वो पहले नंबर पर, तो आधा पा गई। अब सिर्फ छठा ही बचा, तकमिलतल सुल्सैन भी गुजर गया तो छठा ही मिलेगा। अब इन सबों का कोई हिस्सा नहीं, इसका कोई हिस्सा नहीं, इल्ला ये कि कोई मुज़क्कर हो, पोता परपोता लड़का हो, वो असबा बना ले। अब ये लड़का है, इब्न है ये, तो ये इब्न क्या करेगा? असबा अपने बराबर वालियों को, इन दोनों को, और अपने से ऊपर जो हिस्सा नहीं पा रही हैं, अपने से ऊपर जो हिस्सा नहीं पा रही हैं, तो ये नहीं पा रही, ये नहीं पा रही, ये नहीं पा रही, ये दोनों पा रही हैं, इनको नहीं देगा, इनको असबा नहीं बनाएगा। जो हिस्सा नहीं पा रही हैं उन तमाम को असबा बना लेगा। और इसके ये नीचे वाले क्या हो जाएंगे? साकित। इससे इब्न से ये क्या हो जाएगी? साकित हो जाएगी, महजूब हो जाएगी नीचे वाली। चलो, इब्न से पोतियाँ महजूब, तो इब्न से नीचे वाली साकित। अब पढ़ो। जब ये जान लिया, हाँ, तो हम कहते हैं, कहेंगे अलुलिया मिनल फरीक़िल अव्वल, पहले फरीक की उलिया, लहा अन्निस्फो, पहले फरीक की उलिया उसके लिए आधा है, हाँ, और पहले फरीक की बीच वाली, माँ मयुवाज़ी है, इतना पहले कर लो, जो उसके मुतवाज़ी है उसके साथ, जो उसके मुतवाज़ी है उसके साथ छठा, दोनों मिल करके छठा, हाँ, 2/3 पूरा करने के लिए। 2/3 हिस्सा लड़कियों का, औरतों का हिस्सा, यानी फ़राइज़ में मुतय्यन हिस्सों में पूरा हो गया, अब उससे ज़्यादा हिस्सा नहीं है इनका, हाँ। अब सुफलियात, ये सुफलियात का हिस्सा कुछ भी नहीं, यानी महजूब, हाँ, इल्ला ये कि इनके साथ कोई गुलाम, मतलब वही अरबी वाला गुलाम है, लड़का, उर्दू का गुलाम नहीं, उर्दू में अब्द है, वहाँ अब्द इस्तेमाल होता, गुलाम लड़का यानी पोता परपोता वगैरह कोई, ये है गुलाम, यानी बेटा, पोता परपोता कुछ भी कहो, हाँ। बस फयुवस्सिबुहुन्ना, तो कोई लड़का हो
तो वो उनको असबा बना लेगा, उनको असबा बना लेगा, उनको बना लेगा। और उसमें से किसको? मन कानत बिग़िज़ाइहि, जो इसके बराबर में हो, जो इस लड़के के बराबर में मुतवाज़ी हो, इनको बना लेगा, इनको बनाएगा अपने बराबर वालियों को। वो वमन कानत फ़ौक़हु, और जो इसके ऊपर हो, ये लड़के के ऊपर, ये इस लड़के के ऊपर, हाँ, और कौन? मिम्मन लम तकुन, जात सहमे, हाँ, जो कि न हो हिस्से वालियाँ, जो कि न हो हिस्से वालियाँ। ऊपर तो ये भी है, ऊपर ये भी है ना ऊपर, लेकिन हिस्सा पा रही है, हाँ, और ये हिस्सा नहीं पा रही हैं। और जो हिस्से वालियाँ नहीं हैं उन्हीं को असबा बना गया अपने बराबर, और अपने से ऊपर जो हिस्से वालियाँ नहीं हैं उनको असबा बना लेगा। और लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के उसूल पर फिर तकसीम हो जाएगी। हाँ, वयस्कुतु मन दूनहु, हाँ, वह युस्क तो और वह युस्क तो, और ये इब्न, यही लड़का गुलाम, युस्क तो साकित कर देगा मन दूनहु, मन दूनहु, जो इसके नीचे है, जो इसके नीचे है, जो उसके नीचे है, इसको साकित कर देगा। हो गया। और अगर ये बिनतैन होते हैं तो ये भी इसको भी शामिल कर लेता है, ये भी हिस्सा नहीं पाती। अगर बिनतैन होती और 2/3 इनको मिल जाता, अब उसके बाद इनका कोई हिस्सा नहीं है, तो इनको भी अपने साथ क्या करेगा? वो असबा बना लेगा। यहाँ अगर मान लो बिनतैन है तो बिनतैन को 2/3 मिल गया, ज़्यादा से ज़्यादा जो हिस्सा हुआ ख़त्म। अब ये सब हिस्से वाली नहीं है, कुछ भी हिस्सा नहीं मिल रहा, ये इन्हीं के साथ ये भी शामिल हो जाएंगी। यानी 2 ये, 3 5 और ये 2 7, सातों को अपने साथ असबा बनाएगा। और सातों को बनाएगा तो एक लड़कियों को और 2 इसका इब्न का, और अपने नीचे वाले को साकित कर देगा। तो ये नक्शा जो है जितना लंबा बना है, तो वो सिर्फ इतना ही है कि बेटियों का जो ज़्यादा हिस्सा है 2/3 वो मिल गया। उसके बाद पोतियों का हिस्सा नहीं, इल्ला एक कोई असबा बनाए। और कोई बनाने में पोता पर पोता, लकड़ पोता नीचे तक का असबा बना सकता है। अब पोता या कोई भी पोता है तो अपने बराबर वालियों को और अपने से ऊपर वालियों को जो हिस्सा नहीं पा रही हैं उनको असबा बना लेगा। और असबा बनाने के बाद लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के उसूल पर तकसीम होगा। चलो बस हो गया ये, हैं? आगे पढ़ो। हो गया नहीं है? हाँ चलो। हाँ अम्मा लिल अख़वाति लिअबिन व उम्मिन, हाँ, ये मिटा दें, ये कर लिया, लिख लिया, ये लिख लिया, चलो ठीक है। हाँ, ज़रूरत होगी देखा जाएगा। और रही सगी बहनें, सगी बहनों की हालतें, सगी बहनों की, और सगी बहनों की हालतें, रुक जाओ, सगी बहनों की हालतें बताओ। देखो, बेटे पोते वगैरह, बाप दादा वगैरह से महजूब है तो कोई हिस्सा नहीं बनेगा, ना असबा और ना मुतय्यन हिस्सा, फ़र्ज़ कुछ भी नहीं मिलेगा। बेटे पोते वगैरह, बाप दादा वगैरह हैं तो ये महजूब। और उसके बाद असबा 2 बनती हैं, असबा 2, मैयत के सगे भाई के साथ बेगैर ही, अब मैयत की बेटी पोती वगैरह हैं माँ गैर ही। अब इसके बाद अगर तन्हा है तो आधा, 1 से ज़ायद हैं 2/3। हाँ चलो पढ़ो, वही चीज़ यहाँ है। व अहवालुन खम्सन, 5 हालतें हैं। अन्निस्फु लिलवाहिदति, हाँ, अकेली है तो आधा। वस्सुलुसान लिलिस्नतैनि, हाँ, सुलुसान 2/3 मिलेगा 2 के लिए, इस्नतैन के लिए, फ़साइदतन या 2 से ज़ायद के लिए, 2 से ज़ायद, 1 से ज़ायद ही काफ़ी है वो करना। हाँ, व माल अखी लिअबिन व उम्मिन, और सगे भाई के साथ, अख लिअब उम, उख्त लिअब उम और अख लिअब उम, बिल्कुल बराबर का, सगे भाई के साथ। हाँ, लिज़्ज़कर, मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, हाँ, लिज़्ज़कर के लिए है 2 उन्सा के हिस्से के बराबर, यानी असबा। हाँ यसिरन बिही असबतन, हाँ, ये हो जाएंगी बहनें, सगी बहनें सगे भाई के साथ असबा। जब असबा बनेंगी तो लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। लिस्तिवाइहिम फिल क़राबति बिल मय्यित, हाँ, उनके बराबर होने की वजह से, मुस्तवी होने की वजह से रिश्ते में मैयत की तरफ, मैयत से रिश्ता में दोनों बराबर, सगा भाई सगी बहन। हाँ वलहुन्नल बाक़ी माल बनाती, हाँ, वलहुन्नल बाकी, और इनके लिए बाकी बचा हुआ मिलेगा। बाकी लेने वाले कौन कहलाएंगे? असबा। बाकी जो भी बचा, यानी असबा फ़राज को देने के बाद वो लेने वाले असबा, तो यहाँ उनके लिए बाकी होगा, यानी असबा बनेंगी माल बनाते, बनात के साथ। इसीलिए माल बनात को असबा मा गैर ही कहा गया, असबा मा गैर ही। हाँ, वलहुन्नल बाकी, और इनके लिए बाकी है, यानी असबा है, बचा हुआ लेंगे असबा फ़राज के बाद, यानी असबा बनेंगी बनात के साथ, यानी बनात के साथ में मतलब मिलेंगे नहीं, जैसे भाई के साथ मिल करके है, लेकिन बनात की मौजूदगी मान लो, इसीलिए मौजूदगी वहाँ लिखा गया है कि जोड़ना नहीं है। बनात को अपना हिस्सा मिलेगा
और ये असबा मिलेगा अलग से, बचेगा तो असबा। औ चलो, बनातिल इब्न या पोतियों के साथ। बिक़ौलिही अलैहिस्सलाम हाँ, ये इस हदीस की वजह से। हाँ, इजअलुल अख़वाति मअल बनाति असबतन। हाँ, बनात को, अखवात को बनात के साथ असबा बनाओ। अखवात में सगी बहन अल्लाती बहन दोनों हैं। अखवात में सगी बहन भी अल्लाती बहन भी दोनों शामिल हैं। इनको बनात वगैरह मौजूद हैं या बनात इब्न मौजूद हैं, पोतियाँ वगैरह, तो इनके साथ असबा बनाओ। और फ़र्क करने के लिए वो भाई, सगे भाई के साथ बेगैर ही और इसके साथ माँ गैर ही। इजअलुल अख़वात माल बनाते से माँ गैर ही को कर दिया। हाँ, वल अख़वातु लिअबिन कल अख़वाति लिअबिन व उम्मिन। अब ये उख्त ले अब की हालतें, उख्त ले अब की हालतें हैं। उख्त ले अब की, उख्त ले अब की हालतें सबसे ज़्यादा हैं और उसको बहुत ही अलग से लिखवाया था। और उसको याद करने के लिए था कि महजूब, महजूब नंबर 1 महजूब, और 1 2 3 4 5 हैं महजूब में। फिर उसके बाद वो असबा 1 और 2, फिर उसके बाद एक छठा सगी, एक सगी मौजूद है। जैसे एक बेटी मौजूद है तो पोतियों को छठा, ऐसे यहाँ पर एक सगी बहन मौजूद है तो अल्लाती को, अल्लातियों को छठा। उसके बाद आधा और 2 तिहाई। अकेली है तो आधा, एक से ज़्यादा है तो 2 तिहाई। यही हालत है ना उसकी। हाँ, पढ़ो। वलहुन्ना अहवालुन सबअ। इसकी 7 हालतें हैं। हाँ, अन्निस्फु लिलवाहिदति अकेली है तो उसको आधा, वस्सुलुसानि लिलिस्नतैनि फसायदतन, और 2 तिहाई है 2 या 2 से ज़ायद के लिए। 2 या 2 से ज़ायद अल्लाती बहनें हैं तो 2 तिहाई। हाँ, इंद आदमिल अख़वाति लिअबिन व उम्मिन। हाँ, सगी बहनों की अदम मौजूदगी में। हाँ, वलहुन्ना सुदुसु। और इनको सुदुस मिलेगा। किनको? अल्लाती बहन या बहनों, एक हो तो भी, कई हो तो भी। हाँ, माल उख्ति लिअबिन व उम्मिन। हाँ, सगी बहन के साथ, सगी बहन के साथ। सगी बहन एक ही रहेगी तब, और एक से ज़्यादा रहेंगी तो महजूब हो जाएगी। हाँ, तकमिलतन लिस्सुलुसैन। 2 तिहाई पूरा करने के लिए। तकमीलत का कब होगा? जब आधा पाएगी, वो आधा पाएगी, अकेले रहेगी तभी तो पाएगी आधा। आधा पाएगी तो इसको छठा देंगे अल्लाती बहनों को, ताकि 2 तिहाई पूरा हो जाए। वला यरिस्न मअल उख्तैनि लिअबिन व उम्मिन। हाँ, और नहीं वारिस होंगी 2 सगी बहनों के साथ। हाँ, 2 सगी बहनों के साथ वारिस नहीं, यानी एक से ज़्यादा सगी बहन हैं तो ये महजूब। इल्ला इल्ला अन यकून मअहुन्ना अखुन लिअबिन। इल्ला ये कि इनके साथ हों अख्ल अब, इल्ला ये कि इनके साथ हों अख्ल अब, फयुस्सिबु हुन्ना, तो अख्ल अब इनको असबा बना लेगा। हाँ, वलबाक़ी बैनहुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। और जहाँ भी असबा बनेंगी ज़कर और उन्सा, तो उसूल एक ही है। एक जगह बयान करने के बाद बार बार उसको नहीं करना चाहिए, भारी पड़ता है। और जो असबा बनेंगी तो लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के उसूल पर तकसीम होगा। ज़कर को 2, उन्सा का 1। हाँ, वस्सादिसतु अन यसिरन असबतन। और छठा ये है कि वो असबा बनती हैं मअल बनाति और बनातिल इब्न। हाँ, बनात के साथ या इब्न की बनात के साथ, पोतियों के साथ। जैसे सगी बहन बनी थी असबा माँ गैर ही। हाँ, लिमा ज़करना। जैसा कि बयान किया, यानी इजअलुल अख़वाते माल बनाते असबतन की तरफ इशारा है। ऐसी सगी बहन अल्लाती बहन, मैयत की बेटी पोती वगैरह हैं तो असबा माँ गैर ही। हाँ, चलो, वबनुल आयानी वल अल्लाती। अब यहाँ से देखो, अब महजूब वाला नहीं बयान किया था, महजूब वाला नहीं बयान किया है, सगी बहन में नहीं बयान किया, यहाँ भी नहीं किया। हालांकि सबसे पहले महजूब चाहिए, उसके बाद मामला ख़त्म हो जाएगा, कोई मिलेगा नहीं, ख़त्म, न ये देखना न वो देखना। लेकिन अब यहाँ बनुल आयान लिख लो। बनुल आयान सगे भाई बहन, सगे भाई बहन, आइनी सगे भाई बहन, आइनी यानी सगे भाई बहन, और चूँकि आगे अल्लात है इसलिए ये आइनी यानी सगे भाई बहन। हाँ, वह बनुल अल्लाते, वह बनुल अल्लात, अल्लाती भाई बहन। ये जो सगा कर दिया तो अल्लाती, माँ बाप जहाँ एक हैं तो सगा, और बाप जहाँ एक हैं तो वो अल्लाती। हाँ, कुल्लुहुम यसकुतून बिल इब्न। बस तमाम के तमाम साकित हो जाएंगे बेटे से, यानी सगी बहन हो, अल्लाती बहन हो, सगा भाई हो, अल्लाती भाई हो, सब के सब बेटे से महजूब, बेटे से महजूब। यहाँ पर दो हालतें पड़ी हैं, उसी के साथ मज़ीद बयान कर दिया, भाई भी महजूब हो जाएगा, सगा भाई भी और सगी बहन भी, और अल्लाती भाई भी, अल्लाती बहन भी। हाँ, सब महजूब हो जाएंगे इब्न से, मैयत के इब्न से और इब्नुल इम से, और पोते से वहीं सफला, अगरचे वो नीचे का ऊपर पोते वगैरह। वबिल अबी।
और बाप से बिल इत्तेफाक, हाँ। वबिल-जद्द इंद अबी हनीफा रहमहुल्लाह, और दादा से भी महजूब हो जाएंगे अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, और इसी पर फतवा है, इसलिए इसको बाप दादा वगैरह कर दिया गया। बाप दादा वगैरह से सगे भाई, सगी बहन, अल्लाती भाई, अल्लाती बहन सब महजूब। वयस्कुतु बनुल अल्लाती अयज़न, हाँ, और बनुल अल्लात, अल्लाती भाई बहन, अल्लाती भाई बहन, तो क्या हो, किसे महजूब हो गए? बेटे पोते, बाप दादा वगैरह। हाँ, उसके बाद अल्लाती भाई बहन मज़ीद महजूब होंगे। किससे होंगे? अख ले अब व उम, सगे भाई से, सगे भाई से महजूब। कौन? अल्लाती भाई बहन। हाँ, उस महजूब है ना, यानी बेटे पोते, बाप दादा, सगा भाई महजूब। हाँ, चलो। वबिल-उख्ति लिअबिन व उम्मिन, हाँ, और वो सगी बहन से भी महजूब जब असबा मागैर ही बने। तो यहाँ पर यह है वलुख्त ले अब व उम, और सगी बहन से इज़ा सारत असबतन मिनल बिन, इज़ा सारत असबतन, जबकि वो असबा बने। सगी बहन असबा कब बनेगी? असबा मागैर ही बनेगी। और अगर सगा भाई है तो सगा भाई तो मौजूद ही है महजूब करने के लिए। तो यहाँ जब सगी बहन को कहा तो मैयत की बेटी पोती वगैरह के मौजूदगी में असबा मागैर ही जब बने तब सगी बहन जब असबा मागैर ही बनेगी तो वो बिल्कुल भाई के माने, सगे भाई के माने उसका हो जाएगा, और अल्लाती भाई को भी और अल्लाती बहन को भी महजूब कर देगी। व अम्मा लिल-उम्मी, हो गया? हाँ, वो लुख्त ले अब वम इज़ा सारत असबतन मिनल बिन्त, है कि नहीं? मिनल बिन्त लिख दो, वहाँ लिख लो ताकि ज़्यादा रहे। बेटी है, बेटी पोती वगैरह है तो असबा मागैर ही जब बनेगी सगी बहन तो अल्लाती भाई को भी और अल्लाती बहन को भी महजूब कर देगी, जैसा कि वहाँ पर है अहवाल में है ना, ये एक साथ किया हुआ, बेटे पोते, बाप दादा, सगा भाई। उसके बाद सगी बहन जब असबा मागैर ही बने, और एक से ज़्यादा सगी बहनों से इल्ला ये के अखले अब असबा बनाए, जैसे इल्ला है नहीं यहाँ पर। उसके बाद एक सगी बहन है तो छठा, उसके बाद तन्हा है तो आधा, एक से ज़्यादा है दो तिहाई, वो सबसे पहले बयान किया है। हाँ, कितना बाकी है? उम है और जद्दा, और वक्त कितना है? वक्त अभी कितना है? हैं? 12-13 मिनट, अच्छा, 12-13 है तो हो जाएगा वो। हाँ, हो जाएगा, ये एक हो जाएगा। इसको मिटा दें, ये कर लिया, लिखा है, या ज़रूरत है लिखने की, या उस पर ले लेना, वो तो है, आ जाएगा, किस ले लेना वो। हाँ, चलो पढ़ दो, अभी ज़रूरत। अम्मा लिल-उम्मी, और रही माँ की हालतें याद हैं? मैयत की औलाद या एक से ज़ायद किसी तरह के भाई बहन, सगा, अल्लाती, अख्याफी भाई बहन हैं तो छठा, नहीं हैं ये तिहाई, दो मखसूस मसलों को छोड़कर, है नहीं लिखा हुआ? और दो मखसूस मसले कौन है? अब उम ज़ौजा। तो इसमें क्या है? यहाँ पर उम को सुलसुल बाकी, जिस मसले में ज़ौज है तो सुलसुल बाकी 1/6, सुलसुल बाकी कोई मुतय्यन हिस्सा नहीं है, मुतय्यन नहीं है, 1/6 मुतय्यन हो गया। और जिस मसले में ज़ौजा है तो उनको 1/4। हाँ, ये है। चलो पढ़ो। 3 हालतें हैं। हाँ, छठा मिलेगा औलाद, वलद औलाद, यानी बेटा बेटी पोता पोती सब। हाँ, या बेटे की औलाद, पोता पोती वगैरह। हाँ, अगरचे वो नीचे का हो वगैरह में वो सफला माने वगैरह। बस, या 2 हों, इसनैन यानी एक से ज़ायद, इख्वा और अखवात में से कम 2 हों, इख्वा और अखवात। हाँ, या उससे ज़ायद, 2 या 2 से ज़ायद। हाँ, तो क्या हो जाएगा? माँ का हिस्सा छठा। 2 या 2 ज़ायद होंगे तो माँ का हिस्सा छठा। हाँ, मिनाई जेहतिन काना का मर्जा इख्वा और अखवात किसी भी जहत के हों, और जहत का मुराद सगा, अल्लाती, अख्याफी। जहत से मुराद हाँ, सगा हो, अल्लाती हो, अख्याफी हो, बहन भी सगी हो, अल्लाती हो, अख्याफी हो, किसी भी जहत के हों। 1 से ज़ायद हैं या 2 से ज़ायद हैं तो माँ का हिस्सा छठा। और सुलुसुल कुल्ले, पूरे का तिहाई। अब इसी के हिस्से में दिया सुदुस दिया है।
और सुदुस दिया है तो सुदुसुल कुल्ले नहीं कहा है। अब तक जितने भी हिस्से दिए गए हैं, जैसे सबसे पहले बाप को दिया छठा, तो सुदुसुल कुल्ले नहीं कहा गया है ना वहाँ पे। उसके बाद जिसका भी दिया गया है इख्वा क्या इख्वा ले को सुलुस दिया गया है, एक से ज़ायद हो मौजूद नहीं है, तो ये नहीं कहा सुलुसुल कुल नहीं कहा, सुलुस मिलता ना वहाँ, सुलुसुल कुल्ले नहीं कहा। और ख़ुद माँ के हिस्से में भी सुदुस दिया है तो सुदुसुल कुल्ले नहीं कहा। यहाँ क्यों कह रहे हैं सुलुसुल कुल्ले? पूरे का तिहाई, हर जगह पूरे के हिस्से से है, चाहे पूरे का आधा कहो, पूरे का 2/3 कहो, पूरे का छठा कहो, पूरे ही का है। पूरी जायदाद, जायदाद एक मानी गई है, जायदाद को एक माना गया, जायदाद एक है, पूरी जायदाद जितनी है एक में, एक हिस्से में मफरूदा एक, और उसके बाद ये हिस्से उनके हैं। तो हर जगह तो कुल नहीं लगाया पूरी जायदाद का, यहाँ क्यों कुल लगाया? अभी 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 देखना है, आगे आ रहा है आगे। इसलिए इसमें क्या है पढ़ने के, सुलुसुल बाकी भी है ना, इसमें एक हिस्सा सुलुसुल बाकी, सुलुस ये भी है और सुलुस वो भी है, तो सुलुसुल कुल्ले सुलुसुल बाकी से तमीज़ करने के लिए, अलग करने के लिए, फ़र्क करने के लिए लगाया। ऐसा हर जगह कुल है, पूरे जायदाद का छठा, खुद माँ का हिसाब बयान किया पूरी जायदाद का छठा, लेकिन सुलुस 2 जगह इस्तेमाल हुआ है, एक सुलुसुल बाकी, सुलुसो माँ बकिया, और ये सुलुस इसलिए कर दिया सुलुसुल कुल्ले। पूरे माल का तिहाई मिलेगा इन द अदमे हाउलाइल मज़कुरीन, इन मज़कुरीन, ऊपर मज़कुरीन कौन कौन है? मैत के औलाद और एक से ज़ायद किसी तरह के भाई बहन, ये नहीं है तो तिहाई, हाँ पूरे का, हाँ। और सुलुसो माँ बकिया, माँ जो बाकी बचे, माँ बकिया जो बाकी, लड़के क्या कर रहा, जो बाकी बचे उसका तिहाई, बाकी बचे हुए का तिहाई, यानी बाकी का तिहाई, वही सुलुसुल बाकी, हाँ। बाद फ़र्ज़ अहद ज़ौजैन, ज़ौजैन में से किसी एक के फ़र्ज़ के बाद, ज़ौजैन में से किसी एक के फ़र्ज़ यानी मुतय्यन हिस्से के बाद, यानी शौहर या बीवी का हिस्सा देने के बाद जो बचे उसका तिहाई, शौहर या बीवी का हिस्सा देने के बाद जो बचे उसका तिहाई, तब न होगा सुलुसुल बाकी, सुलुसो माँ बकिया, सुलुसो माँ बकिया। अब देखो इसको लिख भी लो तुम लोग में, सुलुसो माँ बकिया बाद फ़र्ज़े अहदिज़ ज़ौजैन। इसका तर्जुमा क्या होगा? यहाँ से करोगे, ज़ौजैन शौहर बीवी में से किसी एक के फ़र्ज़ के बाद जो बचे उसका तिहाई, ये लिख दें, शौहर बीवी में से किसी एक के फ़र्ज़ यानी हिस्सा, फ़र्ज़ यानी हिस्से, फ़र्ज़ के बाद जो बचे उसका तिहाई, ये तर्जुमा इसका हुआ। और सिर्फ 2 मसलों में है, यानी क्या मतलब हुआ? शौहर का हिस्सा दे लोगे, आधा मान लो, एक ही रहेगा, शौहर रहेगी या बीवी, अब उसके बाद जो बचेगा उसमें माँ का हिस्सा क्या होगा? तिहाई। बीवी का हिस्सा दे लोगे, जो बचेगा उसमें क्या करोगे? उसका जो बचेगा उसका तिहाई। और सिर्फ 2 मसलों में है, क्या है? नंबर 1, हाँ, ज़ौज अबवैन, अबवैन का मतलब अब तो इसमें क्या हो जाएगा? इबारत क्या बन जाएगी? ये इबारत क्या बन जाएगी? सुलुसो माँ बकिया बाद फ़र्ज़ ज़ौजे, ये बन जाएगी ना। उसमें ज़ौजैन है, अहद निकल गया, यहाँ तो शौहर का हिस्सा देने के बाद, शौहर का हिस्सा देने के बाद जो बचे ये बन जाएगा, यहाँ एक ही रहेगा ना, वहाँ तो ज़ौजैन में से किसी एक के लिए क्या है? एक ही इबारत में, तो इस मसले में दोनों, किसी मसले में दोनों नहीं आ सकते, तो यहाँ पर शौहर का हिस्सा देने के बाद जो बचेगा उसका तिहाई। तो अब देखो, अब वही ये ख़ास मसला यही है, औलाद नहीं है आधा, जब भी हिस्सा दो इसी तरह देना, औलाद नहीं है आधा। अच्छा, अब की औलाद नहीं है असबा, और ये मखसूस मसला है
इसमें क्या करोगे, सुलुसुल बाकी, सुलुसुल बाकी लिख दो, माँ बकिया की जगह मुख्तसर में सुलुसुल बाकी। अब इसका तर्जुमा बाकी, बाकी का तिहाई, बाकी क्या होगा, शौहर का दे दो, शौहर का दे दो, किसी को दोगे तब ना बचेगा। इनको हमने दे दिया ये आधा, ये चाक आधा, तो आधा बचा हमारे पास। तो यहाँ आधा दे दिया उसको, तो कितना बचा, आधा बचा, आधा दे दिया, आधा ही बचा। तो देखो यहाँ पर बाकी का तिहाई, इसका तर्जुमा इसका क्या होगा, बाकी का तिहाई। बाकी आधा दे दिया शौहर को, कितना बचा, वह आधा बचा, वो आधा यहाँ लिख दो, गिनती में लिख दो, गिनती में, हाँ निस्फ बचा, निस्फ को गिनती में लिख दो, निस्फ दे दिया उसको, चूँकि वहाँ 1/2 लिखा तो 1/2 यहाँ लिख दो, तो आधा बचा। और का की जगह क्या कर दो, ज़रब का निशान, का मतलब ज़रब रहता ही है उसमें, हिसाब की उस ज़बान में। तिहाई को गिनती में क्या करोगे, तिहाई को गिनती में 1/3, अभी लिखते हैं, सब लिखते हैं, इतना जानते हैं, तिहाई को 1/3। अब इसके बाद जब ये बटे का ज़रब है तो ऊपर और नीचे, ऊपर ऊपर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1, यहाँ 3 है, ऊपर नीचे किसी गिनती से अगर तकसीम हो सकते हैं, दो नीचे का भी अदद ऊपर का भी, तब तो दोनों को तकसीम कर देते हैं, काट देते हैं। लेकिन यहाँ कोई ऐसा अदद नहीं है, ऊपर 1 ही 1 है, तो 1 को 1 में ज़रब कर लो, नीचे को नीचे में, ऊपर का ऊपर में, नीचे का नीचे में ज़रब, ऊपर का ऊपर में ज़रब। तो 1 को 1 में ज़रब करो, 1 को 1 में 1, 2 को 3 में ज़रब करो 6। तो ये सुलुसुल बाकी जो है, सुलुसुल माँ बके बाद फ़र्ज़ी ज़ौज, ये आया। इसी को याद करवा दिया था, सुलुसुल बाकी लिख करके ज़ौज, जिस मसले में ज़ौज है उसमें 1/6 लिख दो, ये हल हो करके ये आया, हल हो करके ये आया। तो इसको भी वो कर लेना। और दूसरा मसला मिटा दें, ये हो गया ना, ये इतना। और आदमी अगर ये तो बटे का ज़रब तकसीम वगैरह बटे का है मामला, अगर उसका नहीं आदमी जानता है तो इतना तो जहन में बिठा ले, 1/2 ज़रब 1/3 बराबर 1/6 बराबर, ये बराबर का निशान है, इतना जान ले, इतना कर ले। अगर कुछ भी हिसाब नहीं जानता, इतना जहन में बिठा ले। और ये तो तर्जुमा करना है, सुलुसुल बाकी का तिहाई लिख दिया, और उसके नीचे 1/2 ज़रब 1/3, ये इसको जहन नशीन कर ले। और अगर हिसाब जो जानते हैं पहले से, यानी कसर के ज़रब तकसीम वगैरह जानते हैं, तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। नहीं जानते हैं तो इतना वो जहन में बैठा लें। अच्छा, दूसरा मसला, ज़ौजा अब अरुम। अब यहाँ पर जो है क्या इबारत बन जाएगी, बाद फ़र्ज़ ज़ौजते, बाद फ़र्ज़ अज़ौजते, ज़ौजा का हिस्सा देने के बाद जो बचे उसका तिहाई, माँ का हिस्सा। तो औलाद नहीं है चौथाई, औलाद नहीं है असबा, और ये वही सुलुसुल बाकी मखसूस मसला है। और हमने कहा था इसको क्या कहा था, अगर ज़ौजा तो 1/4। अब देखो कैसे 1/4 आता है, बाकी का तिहाई। अब देखो 1/4 दे दिया, 1/4 दे दिया, कितना बचा है, 1/4 दे दिया। अगर देखो 4/4 बराबर क्या है, 1 है ना। अच्छा, इसी को बराबर हम अलग अलग कर दें, ये 4 तो नहीं है, इसको अलग अलग फोड़ देते हैं, ये अलग अलग कर दिया, ये उतनी ही है। उसमें से हमने एक ये निकाल दिया, एक निकाल दिया, एक जो निकल गया तो ये कितना निकल गया, 1/4। और ये 3 जो बचा, ये कितना बचा, ये जो बचा अब कितना बचा, ये 3/4। तो 1/4 निकल गया तो 3/4 बचा। 1/4 निकाल दिया किसी चीज़ के 4 हिस्सा करके, रुपए को 4 हिस्सा करो तो 1-1 चवन्नी आएगी, 1 चवन्नी निकल गई तो 3 चवन्नी बची, और वो 3 चवन्नी 3/4 और 1/4 निकल गई। तो जायदाद का 1/4 यहाँ निकल गया, तो बाकी कितना बचा, 3/4 बाकी बचा। ये है ना, देखो यहाँ 3/4 बचा, ये तो को दे दिया, तो 3/4 यहाँ लिख दो। बाकी कितना बचा, 3/4 का बटा 3/4। और का ज़रब तिहाई को, तिहाई गिनती में, तिहाई को गिनती में 1/3, तिहाई 1/3,
अब देखो नीचे ऊपर अगर तकसीम हो सकता है किसी गिनती से, दोनों कट सकते हैं, नीचे का अदद भी ऊपर का भी। 3 से वो 3 ऊपर वाला भी तकसीम हो जाएगा और 3 से नीचे वाला भी तकसीम होगा। तो अगर ये शक्ल है तो इसमें इसको तकसीम करके मुख्तसर कर लेते हैं, या जिसको काटना बोलते हैं काट दिया। 3 से इसको तकसीम किया कितना आया 1, इसको तकसीम किया कितना आया 1। अब उसके बाद नहीं होगा, अब ऊपर 1 है, 1 ज़रबे 1 ज़रब कर लो ऊपर आपस में, और नीचे 4 है और ये 1 ज़रबे 1, इसको कर लो कितना हुआ 4 को 1 में ज़रब 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 कौन 5 बोल रहा था, जोड़ नहीं, ज़रब 4 1 4। हाँ, 1 को 1 में ज़रब करो, 1 1 1। तो अब देखो का हिस्सा जब ज़ौजा है तो कितना मुतय्यन हो गया 1/4। तो ये शक्ल है इसकी बनने की, और ये इबारत के मुताबिक है, जैसे इबारत है उसके हिसाब से है। इबारत जो बोलती है ज़ौजा का हिस्सा देने के बाद जो बचे उसका तिहाई, ज़ौजा का दे दिया 1/4, बचा 3/4, जो बचा उसका तिहाई, ये इस तरह हो करके इसका हिस्सा मुतय्यन होगा 1/4। इसको उमूमन लोग गलती करते हैं, आम तौर से गलती करते हैं, शारहीन भी, पढ़ाने वाले भी, और भी पता नहीं कैसे इसका मखरज 12 लाते हैं, इसका मखरज 12 ला के करते हैं इस मसले का। अब 12 मखरज लाने के लिए क्या है, रुबो और दूसरा ग्रुप आए, रुबो और दूसरा, कहाँ यहाँ रुबो और दूसरा ग्रुप है, ये तो सुलुसो माँ बके, सुलुस नहीं है, ये सुलुस नहीं है, माँ बके का सुलुस है। सुलुस होता तो 12 हो जाता, रुबो और सुलुस मिल करके रुबो दूसरा ग्रुप सुलुस के साथ 12 हो गया, लेकिन ये सुलुस थोड़ा है, ये माँ बकया का सुलुस है। अब माँ बकया का सुलुस ये है, माँ बकया का सुलुस कितना है 1/4, ये जो तय हुआ माँ बकया का सुलुस 1/4। तो ये गलती करते हैं सब लोग, और ये 12 मखरज के लिए, मखरज में पढ़ा होगा रुबो और दूसरे ग्रुप का कोई है तो 12 मखरज आएगा, आएगा ना। यहाँ तो दूसरे ग्रुप का कोई है ही नहीं, और वो तो सुलुस जो लिखा हुआ वो सुलुस नहीं है, सुलुस होता तो कोई मसला ही नहीं था, माँ बकया का सुलुस है। तो इसको भी देखना, और बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं ख़ास तौर से। बात समझ में आई है, हाँ रखो। वाह, चलो ये हो गया सबक, आए